बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अच्छा रखे और बहुत खुश रखे इंशाअल्लाह ताला। जी जनाब, कैसे गुज़रे हैं आपके रोज़े? डेफ़िनेटली अच्छे गुज़रे होंगे, लेकिन थोड़ी सी गर्मी है, दिन में ख़ासी गर्मी हो जाती है। बहरहाल सुबह जब सहरी खाया करें तो खूब पानी जो है वो पिया करें, और साथ साथ ही मैंने आपको बताया कि जी जौ का दलिया खाएं, इससे इंशाल्लाह ताला आप काफ़ी बेहतर फ़ील करेंगे। इसके अलावा आप जब भी आप वो करते हैं, सहरी खाते हैं, उस वक्त तुख मलंगा का जो शरबत है वो भी अगर आप पी लें तभी भी बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि छोटी इलायची, उसको आप पानी में पका के और फिर थोड़ा सा शहद या चीनी मिला के पिएँ, उससे भी बहुत अच्छा और बेहतरीन और खुशगवार रोज़ा इंशाल्लाह ताला आपका गुजरेगा। तो बिल्कुल इस तरह के छोटे छोटे टोटके जो हैं वो बिल्कुल करते रहा करें, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि आप बहुत मज़बूत हैं, बहुत आप रोज़ा रखने में बहुत मज़बूत हैं, आपको कोई चीज़ असर नहीं करती, तो यकीनी तौर पे बहुत अच्छा रहता है इस तरह से। तो बिल्कुल इसके लिए आपकी अपनी हिम्मत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से मशवरा करके फिर उसके बाद आप रोज़ा रखिएगा, क्योंकि रोज़े का फ़िदिया भी अदा कर सकते हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में आपको बड़ी ज़बरदस्त सी दो चीज़ें बनाना सिखाएंगे, और दोनों ही बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ें। क्या चीज़ें हैं ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम बनाएंगे नो फ्राई दही बड़ा, यानी कि जो लोग डाइट पे हैं या डाइट कॉन्शियस हैं तो उनके लिए ये दही बड़े बहुत ही अच्छे हैं। और चाह भी रहे हैं कि दही बड़े भी खाना है, तो किस तरह से बहुत ही मज़ेदार से दही बड़े खाने, ये हम आपको बताएंगे। आप बिल्कुल प्रोग्राम में देखिएगा। कुछ मैंने बना के भी रखे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और आपके सामने भी यहाँ बनाऊंगी। और ये हमने मूंग और माश दोनों की दालों को मिला के बनाए। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप इसको देखिएगा। फिर इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ बच जाती हैं और उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है, कि समझ में नहीं आता कि क्या करें। अब जैसे कि सीख कबाब अमूमन घरों में बने हुए रखे होते हैं या बाज़ार से ला के रखते हैं आप, वो आपके पास अगर रखे हुए हैं, आपकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि अब इसको किस तरह से करें, तो आप चटनी बनाएं, पराठे बनाएं, पराठा रोल बनाएं, या आप इसी तरह से आप पराठे के साथ खाएं, तो क्यों ना इससे कोई बहुत ही अच्छी सी शानदार सी बिरयानी बनाएं, तो कैसा रहेगा। तो आप देखिएगा कि हम सीख कबाब से बिरयानी आपको बनाना सिखाएंगे, और हमारे पास मौजूद है यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त जामे शीरी। तो जामे शीरी से आज एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी आपको बनाना सिखाएंगे। मैं आज जल्दी से इसलिए उठ गई हूँ ताकि जल्दी से हम अपना काम स्टार्ट करें और फिर उसके बाद तैयारी पकड़ें। अच्छा जी, यहाँ पर पहले हम आपको बताएंगे कि नो फ्राई दही बड़ा या स्टीम दही बड़ा जो है वो किस तरीके से तैयार होता है। इसके लिए मैं एक पैन में पानी गर्म होने के लिए रख देती हूँ। ठीक है जी, ये क्या पानी गर्म हो रहा है, और क्योंकि दही बड़ी एक ऐसी चीज़ है सबको बहुत अच्छा लगता है, और लेकिन दिल ही होता है कि भाई कुछ ऐसा हो कि उसमें ऑयल की मकदार कम से कम हो। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि मैंने यहाँ पर पैन रख दिया, इसमें हमने पानी डाला है। अब मैंने एक काम ये किया था कि मूंग और माश की दाल को पीस कर इसको मैंने रख लिया। उसकी वजह देखिए ये होती है कि देखिए इससे क्या होती है, दाल ज़रा अच्छी फूल जाती है। आपने 3/4 कप लेना है, या 3/4 और हाफ़ कप भी ले सकते हैं, यानी माश की दाल आप 3/4 कप और मूंग की दाल आप हाफ़ कप लें। 4 से 5 घंटे आपने भिगोना है। भिगोने के बाद उसको आपने पीस लिया। पीसने का के बाद आप ये देखें इसका ये टेक्सचर हो गया, ये हो गया। इसके बाद हमने क्या क्या चीज़ें से मिक्स करनी ये हम आपको बताते हैं। इसमें सबसे पहले तो हमें काम ये करेंगे कि नमक ऐड करेंगे। नमक आप जायके के मुताबिक भी कर सकते हैं, लेकिन इस क्वांटिटी में मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई काले मिर्चें जाएंगी इसके अंदर, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। और डालेंगे हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सूखा हुआ पुदीना। सूखा पुदीना ये मेरे पास मौजूद है, ये इसमें हम हाथ से हल्का सा क्रश करके डाल देंगे। अच्छा, इसके अलावा डालेंगे ऑयल। अब ऑयल है हमारे पास डालडा ऑयल। तो जनाब सबका पसंदीदा डालडा ऑयल सेहत बख्श है, और इस पर आपको मिलेगी पूरी रेंज में मिलेगी आपको 200 रुपये की बचत। और यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून डालूँगी। ठीक है जी, ये मैंने 2 टेबलस्पून इसमें डालडा कुकिंग ऑयल डाल दिया है, क्योंकि रमज़ान में जब आप अच्छी इबादत करते हैं तो दिल चाहता है कि सहर और अफ्तार में मज़े मज़े की चीज़ें हों, तो आप बना सकते हैं डालडा कुकिंग ऑयल से। ये मैंने डाल दी, इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये रेसिपी आप लोग गौर से देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसको आपने फेंटना बहुत अच्छी तरीके से। अब क्या है कि आपको चाहिएगा फ्रूट सॉल्ट।
फ्रूट सॉल्ट इजीली मिल जाता है मार्केट में, वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे, लेकिन अभी हम शामिल नहीं करेंगे। इससे पहले एक चीज़ आपको और दिखा दें, वो ये है कि हमें बनाना किस में इसको। अब आप चाहें तो घर की जो छोटी प्यालियाँ होती हैं, जिस तरह की ये प्याली है, आप इसमें भी बना सकते हैं। हल्का सा ऑयल लगाइएगा, बना लीजिएगा। लेकिन मेरे पास चूँकि इस तरह के ये सिलिकॉन के छोटे छोटे सी प्यालियाँ सी हैं, इसके अंदर में मोल्ड है, ये केक के लिए, मफ़िन्स के लिए है, मैं इसमें बनाऊँगी। अब हम एक काम ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा इसमें ऑयल भी लगा लेंगे। ठीक है, मैं ऑयल को पहले निकाल लेती हूँ एक छोटी सी प्याली में, और इसको हम एक काम करते हैं, डालडा कुकिंग ऑयल अगेन हमारे पास जब मौजूद है तो हम यही लेंगे। तकरीबन ये 2 टेबलस्पून ले लेते हैं। चलें जी, ये, और इसको बंद करते हैं। और अब मैं काम करूँगी कि ब्रश ले लेंगे, आप टिश्यू पेपर से भी आप इसको लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा और बेहतरीन रहेगा। तो अगर मेरे पास यहाँ ब्रश होगा, चलें कोई बात नहीं, ब्रश नहीं, कोई मसला नहीं, सतीन तो हमारे पास मौजूद है। तो सतीन आपको पता है कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इतने शानदार ये टिश्यू पेपर हैं, 100% कॉटन के बने हुए हैं, मेड इन पाकिस्तान हैं, और कॉटन के होने की वजह से क्या है कि ये आपके माहौल को ख़राब नहीं करते। दूसरी चीज़ ये है कि ये देखिए जी, कितना ज़बरदस्त है, सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा सा, और जस्ट करने की सलाहियत 3 गुना ज़्यादा भी है। और इसमें कोई केमिकल चूँकि नहीं डाला जाता, तो इसलिए आपकी स्किन के लिए बेहतरीन है। आपने इसको थोड़ा सा आपने इस तरह से ग्रीस कर लेना है। मैं इसको यहाँ से ऐसे ग्रीस कर लेती हूँ, हल्का हल्का सा, सबको थोड़ा थोड़ा सा हम लगा लेते हैं ताकि इजीली निकल जाए। वैसे तो सिलिकॉन के हैं, कोई इतना मसला नहीं होगा इसमें, लेकिन फिर भी हल्का सा लगा लेते हैं। ये लगा दिया, थोड़ा थोड़ा मैं लगा रही हूँ, सही जी। अच्छा, ये हमारे पास पानी यहाँ पे गर्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ये फ्रूट सॉल्ट। फ्रूट सॉल्ट मेरे पास मौजूद है यहाँ पे, और तकरीबन ये हम डालेंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। ये यहाँ मैं डाल लेती हूँ, और थोड़ा सा इसमें पानी डाल लेते हैं, और इसको अब हम इसमें डालते हैं हाफ़ टी स्पून। हम इसमें फ्रूट सॉल्ट, पानी डाला है, पानी के ऊपर ही हम डालेंगे ये गैस में फ्रूट सॉल्ट। अब ये देखें, अब आपने देखा एकदम से एक फोम सा बन गया, और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। ये बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज़ नहीं कि को आपको नुकसान पहुँचाएगी, बहुत सही है, ज़बरदस्त सी चीज़ है। आपको पता है खानों को हज़म करने के लिए भी हम फ्रूट सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये इसको लेकिन मिक्स कर लेना है। अच्छा, इसको बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर आपने करना है, ठीक है जी। लास्ट मोमेंट पे आप इसको करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप पहले से करके रख देंगे तो सारा इसका मिक्सचर जो है वो बैठ जाएगा, ठीक है। अब मैं काम करूँगी कि आपको एक करके बता देती हूँ, ठीक है जी। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं दही बड़ा, ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया। अब ये करेंगे, और उसके बाद हम इसको इसमें रखते चले जाएंगे। बाकी चीज़ें हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। लेकिन हमारा आज का सवाल ये है कि रमज़ान के 3 अशरे होते हैं, आपको उन तीनों के नाम बताने हैं। आपको मिलेगा NX से गिफ्ट। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर स्टीम दही बड़ा जो है ज़बरदस्त सा तैयार है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें बेहतरीन सा ये हो रहा है। अभी ये देखिए, ये इतने फूले फूले हो रहे हैं, लेकिन जब हम इसको निकालेंगे थोड़ा सॉफ्ट होके ये नीचे बैठ जाएंगे। सही है जी, ये हो रहे हैं। इसको मैंने छोड़ दिया, ये होते रहेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, पानी में डालेंगे इसको। ये मैंने बना के रखे हैं। आप थोड़ा सा अगर इसको चेक करें, कैमरा नज़दीक से आपको दिखाएं, ये देखें कितने सॉफ्ट ये बने। ये देखें बहुत ही अच्छे सॉफ्ट स्पंजी बने हैं, ठीक है। अब मैं इसको पानी में डालूँगी। ये मेरे पास पानी मौजूद है, मैंने इसलिए बना के रख लिए थे। थोड़े से ठंडे हो जाएंगे फिर हम डालेंगे। पानी में डालेंगे हम नमक, और उसमें डाल देंगे ये दही बड़े। इतने ज़बरदस्त, ये देखें कितने सॉफ्ट और कितने फ्लेकी हो रहे हैं ये देखा आपने। इसको हम इसको हम यहाँ रख देते हैं और इसको होने देते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने काम ये किया था, हमने कहा था हम आपको बचे हुए जो सीख कबाब होते हैं उनसे हम आपको बिरयानी बनाना सिखाएंगे। तो उसके लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने चावल रख दिए थे बॉईल होने के लिए। इसमें हमने नमक डाला, और नमक के साथ हम डालेंगे साबुत गरम मसाला। जैसे ही ये चावल हो जाएंगे मैं इनको निकालूंगी, और उसके बाद हम तैयार करेंगे इसका एक बहुत ही अच्छा सा मिक्सचर, ठीक है ना। सीख कबाब है, इसका हम एक सालन सा बना लेंगे। इसको होने देते हैं, और ये मैं एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। और ये हो गए, दिखने में नज़र आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा, मुझे बस ये बड़ा है,
नहीं, अभी थोड़ा सा, हाँ ज़रा सा 5 मिनट और रखूँगी तो ये हो जाएंगे। ठीक है जी, हो जाएंगे, इनको निकाल लेंगे। यहाँ पे चावल हो रहे हैं। अब हम बनाएंगे यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा सीख कबाब का एक ज़बरदस्त सा एक हम सालन की तरह से बना लेंगे। तो डालडा हमारे पास मौजूद है। डालडा हम डालेंगे यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर डलेगा आधा कप के करीब। ठीक है, चले जी, ये चला गया डालडा कुकिंग ऑयल। अच्छा, इसके बाद हम डालेंगे इसमें प्याज। ये गई प्याज। चूल्हा जला लेते हैं और ये चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ। ठीक है, इसको मैंने बंद कर दिया और इसको मैं थोड़ी सी, अगर मेरे पास स्पेस हो तो मैं इसको हटा लेती हूँ ताकि आपको इजीली सारी चीज़ें नज़र आ सकें। इसको मैं पीछे रख देती हूँ, मैं आपको अभी निकाल के दिखाऊंगी। और ये चावल भी साथ साथ हो रहे हैं, बेहतरीन। ठीक है ना, इसमें हमने नमक डाला और साबुत गरम मसाला डाला। 1 से 2 हम इसमें और उबाल आएंगे तो हम इसको छान लेंगे। हमारा आज का सवाल आपसे ये था कि आपने हमें ये बताना है कि रमज़ान के 3 अशरे होते हैं, तो उन 3 अशरों के नाम बताइए। आपको मिलेगा एनएस की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। और उसके अलावा आप देख रहे हैं कि ये वॉच 365 की बुक भी आपने यहाँ रखी है जो आपके बेहद काम आ सकती है। ठीक है जी, ये हो रहा है। अच्छा, एक काम हम ये कर लेते हैं कि इसी बोल में हम ये सीख कबाब थोड़े से छोटे कर लेते हैं क्योंकि ये बड़े बड़े हैं। और मेरा ध्यान सारा जो है इस पर भी है। सवाल का जवाब जल्दी जल्दी आप दीजिएगा। 8881 पे भी आप हमारे सवाल का जवाब दे सकते हैं। अभी 1-2 उबाल और आने देते हैं इसके अंदर। सही है जी। अच्छा, जैसे ही हो जाएगा तो हम डालेंगे इसके अंदर अदरक लहसुन। एक काम करते हैं, मसाला तैयार कर लेते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट, दही। दही यहाँ पे है तकरीबन 3/4 कप दही। ये गया दही में हमने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर ये कोई सा भी आपने बिरयानी मसाला ले लिया, ये गया। थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा सा नमक, ज़ीरा और ये गई हल्दी। और साथ ही हम इसमें ज़रा सी पिसी हुई लाल मिर्चें भी शामिल कर देते हैं। ये चलिए, ठीक है जी, ये पूरा हमारा मसाला तैयार हो गया। और कॉलर से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। और ये चावल हो गए, मैं काम करती हूँ, चावलों को हम निथार लेते हैं और कॉलर से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं भाई? अल्लाह का शुक्र है। आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी, बहुत अच्छा है आपका प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपसे 2 फरमाइश करनी थी। जी जी बिल्कुल कीजिए। एक वो जो आलू के समोसे की चाट बनती है वो सिखाएं। अच्छा, और एक वो जो फिश होती है जिसमें स्पाइसेस में होते हैं, बेसन से कोट की देती है, फिंगर फिश। अच्छा 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 अच्छा, समझ गई, मैं समझ गई। हाँ, वो हमें सिखाइए। चलें, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह से हमारी यहाँ पर आ रही हैं, आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और हमारे सवाल का जवाब हमारी कॉलर ने नहीं दिया इस वक्त ना। चलो जी, ये तो हो गया। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये दही समेत सारा मसाला। तो थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और साथ ही पानी शामिल करते हैं क्योंकि चावल हमारे हो चुके हैं। अब चावलों को हम पतीली में डालेंगे, आधे हम पतीली में डालेंगे और आधा ये हम मसाला डालेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल लेते हैं, पानी डालें ताकि मसाला अच्छे से साफ़ हो जाए। चलो, ये हो गया, ये क्या, चलें। अच्छा, मैंने आपसे कहा था ना कि सीख कबाब है। अब सीख कबाब हैं, अब इतने बड़े बड़े हैं, इनको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये देखें, एक के हमने 3-3 करना शुरू कर दिए। और ये डाल देंगे इसमें। हरी मिर्चें हमारे पास हैं, थोड़ा सा हरा धनिया हमारे पास है, तो वो भी हम सारा मसाले में डालेंगे। आप देखिएगा किसी शानदार सी ये बिरयानी। और आप सोचोगे ये सीख कबाब जो हैं ऐसा ना हो कि ज़ाया हो जाए, बिल्कुल ज़ाया नहीं जाएंगे। और रमज़ान में ख़ास तौर से चावलों वाली चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी लग रही होती है ना। तो ये क्या सवाल, एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देती हूँ। हमारा आज का सवाल है कि आपको ये बताना है कि रमज़ान के 3 अशरे होते हैं, आपने तीनों के नाम बताइए, आपको मिलेगा NS की तरफ से। चलो, हम थोड़ा सा टेस्ट कर देते हैं। चलो, हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पर मेरे पास हरा धनिया है, ये भी इसके अंदर शामिल करूँगी। थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला आप शामिल करना चाहें तो इसमें शामिल कर सकते हैं। ये गया, तो थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं।
बहुत ही शानदार ये बिरयानी बनेगी और बच्चे बहुत शौक से, बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाएंगे। और अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ, ठीक है जी। तो थोड़ा सा पकाएंगे ना ताकि अंदर तक मसाला चला जाए इसके। ये हो रहा है। और साथ ही ये मेरे पास जो रखी हुई है हरी मिर्चें चली गई इसके अंदर। ये मसाला तकरीबन तैयार है, ठीक है जी। और इसमें मैं थोड़ा सा जायफल और जावित्री का पाउडर डालूंगी और ये तैयार है। और ये गैस के अंदर जायफल जावित्री का पाउडर। अच्छा, एक टमाटर भी मेरे पास मौजूद है, तो एक काम करते हैं कि टमाटर जो है कुछ पीसेस करके ना इसमें हम शामिल कर देते हैं और इसको इसी तरह से डाल देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी घर में मौजूद चीज़ों से बन रही है, बहुत ही शानदार ये बिरयानी। अच्छा, अब मैं एक काम करती हूँ कि मैं अपना पैन उठा लेती हूँ, ये पतीली उठा लेती हूँ जिससे मुझे ये बिरयानी तैयार करनी है। ये हो गया और ये गया इसमें ये हरा धनिया। ये हमारा बिरयानी का मिक्सचर जो है पूरा तैयार, ठीक है जी। आप देखें कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है। अब मैं बस एक काम करूँ, बस फटाफट मैं एक काम करती हूँ और फिर हम ब्रेक पे चले जाएंगे। चलो जी, ये पतीली आ गई, यहाँ पर मैं भी रख रही हूँ। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी, तकरीबन हाफ कप के करीब हम पानी डालेंगे। और अगेन हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे ऑयल। ये मेरे पास यहाँ रखा हुआ, यही वाला डाल देते हैं। और इसमें डाल देते हैं चावल जो हमने बॉईल करके रखे हुए, ताकि आप देखते भी जाएंगे ना तो बिरयानी को थोड़ा सा दम लगने में टाइम लगता है ना, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह, ये मैं पूरे ही डाल देती हूँ इसमें चावल, ठीक है। मैं पूरे चावल और ऊपर से पूरा ये जो मैंने सालन इसका तैयार किया है ये डालेंगे। इसको हम रखेंगे दम पे और थोड़ा सा येलो फूड कलर इसमें ऐड करेंगे। आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम, क्योंकि इसके बाद हम कुछ दही बड़ों पे काम करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और ये झटपट सी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी बिरयानी जो है तैयार है। आप अफ्तार के वक्त इसके बाद खाइएगा इसको। अच्छा, मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये पूरा मसाला मैंने ऊपर डाल दिया। यहाँ पे येलो फूड कलर डाला, थोड़ा सा इस पर डालडा कुकिंग ऑयल डाल दिया और इसको हमने दम पे छोड़ दिया, ठीक है। ये बिरयानी गई दम पे अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद ये दही बड़े दिखा दें आपको, स्टीम दही बड़े। अब आप देखेंगे ये जो मैंने अभी निकाले हैं बहुत अच्छे। अच्छा, ये अभी आपको बहुत इतने बड़े बड़े लग रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद ये और सॉफ्ट के क्या होगा कि थोड़ा सा इसकी जो एयर है वो रिलीज़ हो जाएगी। अब आप देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितना कोई ज़बरदस्त बना है। और ये इसमें से निकालना कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये देखें जी, आप इसको इस तरह से करके निकालेंगे, ये आराम से निकल आएगा, क्योंकि हमने हल्की सी ऑयलिंग कर दी थी। और अच्छा, ये नहीं है तो आप आराम से ले सकते हैं, इस तरह की कोई भी प्याली ले सकते हैं, छोटी बड़ी जिस तरह के आप बनाना चाहें आप बना लीजिए। यहाँ में मैंने पानी में से निकाल के यहाँ पे दही बड़े रख लिए हैं। अब ये वाले जो है मैं इसी तरह से बनाऊँगी, इसको मैं पानी में नहीं डाली, मैं इसको ऐसे ही बनाऊँगी एक बड़े प्लेटर के अंदर। अब ये मेरे पास दही है तकरीबन मेरे पास हाफ़ kg से थोड़ा सा ज़्यादा है ये, ठीक है जी। ये है, इसमें हम डालेंगे नमक। मैंने अभी इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की, इसमें मैं सिर्फ नमक डालूँगी। अगर आप मीठा पसंद करते हैं तब तो आप इसमें मीठा डाल सकते हैं, बट इन दही बड़ों में क्या होता है कि नमक मतलब चटनी भी हम थोड़ी सी डालेंगे मीठी, तो इसलिए मीठा मत डालिएगा, ये वैसे ही ज़्यादा मज़े के लगेंगे। डालेंगे हम इसमें नमक, ठीक है ना। ये गया नमक, तकरीबन आपने डालना है 1.5 टीस्पून, हाफ़ kg से ये थोड़ा सा ज़्यादा ही है। इसके अलावा हमने कोई चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं करनी, सिंपल, ठीक है। और ये दही बड़े मैंने पानी से निकाल के रख लिए। ये वाले जो हैं इतने ज़बरदस्त हैं, ये इसको मैं वैसे ही एक प्लेटर में रखूँगी और ऊपर से हम इसको दही डाल देंगे ना। चलें जी, पानी में आपको वैसे सच डालने की ज़रूरत तो नहीं है, अगर आप डालना चाहते हैं डालें। और 5 मिनट में आपने देखा था आपके सामने ही मैंने इसको निकाल लिया था। फ्रूट सॉल्ट की वजह से इसमें बड़ी अच्छी सी एक सॉफ्टनेस, स्पॉन्जीनेस आ गई है जो आपको चाहिए होती है दही बड़े में। अगर आप नॉर्मल भी अगर आप दही बड़े बना रहे हैं तब उसमें भी आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको क्वांटिटी थोड़ी कम करना पड़ेगी। क्वांटिटी ज़्यादा कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा तेल को जज़्ब कर लेंगे और फिर इतने अच्छे नहीं रहेंगे, ठीक है जी। ये हो रहे हैं और मैं एक काम करती हूँ कि अब इसमें दही डालना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये ले लेते हैं, इससे बेहतरीन पड़ेगा ना। अच्छे से मैंने कोई पानी नहीं डाला, दही बड़े का मज़ा उसी वक्त होता है जब गाढ़ा गाढ़ा और ज़बरदस्त अच्छा मीठा अच्छी क्वालिटी का दही हो, ठीक है जी। ये हमने इसमें डाला,
दही बड़े ये बनाइएगा, आपको अच्छे लगेंगे। और नॉर्मली भी फिर आप जो लोग फ्राई करते थे वो भी कहेंगे नहीं जी इसी तरह से बनाते हैं, ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। आपको बहुत अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह ताला। ये मैं चीज़ आपके सामने वही बनाती हूँ जो कि मैं पहले ट्राई कर चुकी होती। ये हो गया। और अब हम इसमें डालें सतीन मेरे पास चूँकि मौजूद है, तो कोई भी ज़रा सा भी गंद होता है तो हम फ़ौरी तौर पे इसको साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या है कि 100% कॉटन है, सॉफ्ट है, कोई केमिकल इसके अंदर नहीं होता। तो क्या है कि ये आराम से आप अपनी स्किन पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यहाँ पर मेरे पास है मीठी चटनी, ठीक है जी, ये है इससे मीठी चटनी। ये जितनी आप डालना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। ये तकरीबन मैं इसमें 2 टेबलस्पून के करीब, ठीक है, ये गया। और ये वाली है मेरे पास ग्रीन वाली चटनी, थोड़ी सी हम इस पर ये डालेंगे, दही बड़े को और बहुत मज़ेदार सा करेंगे। ये हरी मिर्चों से बनी हुई है, ये चली गई। और डालेंगे इस पर चाट का मसाला। और बेहतरीन हमारे स्टीम नो फ्राई दही बड़े जो है वो तैयार हो गए। गर्म मसाला आप इस पर चाहें तो थोड़ा सा इसमें ज़ीरा भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर खाली चाट का मसाला जो दही बड़े का होता है वो मैं इसमें शामिल करी हूँ। कॉलर है, उनसे बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं इस्मत? जी ठीक ठाक बिल्कुल, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत मज़े में। आप बताइए कैसी हैं, कैसे रोज़े गुजरे हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। समीना आपने लास्ट ईयर शायद एक बताया था, फिक्स पकौड़ा प्लेटर आपने सिखाया था। जी जी, तो वो रेसिपी वो मुझे नेट से भी नहीं मिल रही है, आप उसको काइंडली अगर वैसी पकौड़ा कभी प्लेटर पूरा? रमजान में अभी बता दें। नहीं नहीं, आपने कौन सी रेसिपी दोबारा से आप बताइएगा। मिक्स पकौड़ा प्लेटर बनाया था आपने। आपने भी हमारा परसों का प्रोग्राम नहीं देखा जिससे हमने आई थिंक शायद फ्राइडे को हमने पूरी पकौड़ा थाली बनाई थी? मेरा ख्याल है उसमें मिस हो गया, नहीं नहीं, देखा होगा। वो बिल्कुल आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी और बहुत ही बेहतरीन थी, जिससे बैंगन के, आलू के, चलें, बहुत ठीक है, तरह के पकौड़े थे, मैं मिक्स थे। देख लूंगी फिर इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब तो और दीजिए। जी जी, आपका सवाल जो मैंने सुना है अभी। जी जी, हेलो जी जी, वो बोलिए बोलिए। है, पहला है रहमत, दूसरा है मग़फ़िरत, और जी, तीसरा है जहन्नुम से आज़ादी। चल ठीक है जनाब। और ये बहुत शुक्रिया, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। और ये शानदार सी बिरयानी जो है, ओए होए होए होए, ये देखिए जी, बेहतरीन से तैयार हो चुकी है। बस अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ इसको, ये तैयार हो गई, इसको मैं निकालूंगी। और फिर थोड़ा सा आप चाहें तो तली हुई प्याज जो है इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बारी आएगी, ज़ाहिर है हमारा ये मील कंप्लीट है, ये प्लेटर आ जाता है, तो इसको भी मैं बनाती हूँ। इसको भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम बनाएंगे, चटनी डालेंगे, तमाम चीज़ें डालेंगे, लेकिन इसको मैं पानी में नहीं भिगूँगी। लेकिन इसका तरीक़ेकार मैं आपको बताऊं कि पहले मैं थोड़ा सा दही अपने प्लेटर में डालूंगी, उसके बाद हम दही बड़े रखेंगे और अगेन हम इस पर दही डालेंगे और बाकी मसाला डाल के हम इसको एकदम से फाइनल कर देंगे। अब आप देखें, आपको दिखने में ही कितने अच्छे से लग रहे होंगे, बहुत ही अच्छे स्पंजी। ये देखें जी, पानी में डालने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, इंशाल्लाह वैसे ही आपको बहती रहेंगे। जामी शीरी हमारे साथ मौजूद है, आपको पता है कि बेहतरीन, ये इसके बगैर कोई इफ्तारी और सहरी कंप्लीट ही नहीं होती। तो अब हम जामी शीरी बनाएंगे। जामी शीरी आज हम बनाएंगे तो वालंगा के साथ ना, जो बहुत ही अच्छा होता है। और आपको पता है कि जामी शीरी जो है वो शरबत के तौर पर तो इस्तेमाल किया जाता है। जो बच्चे दूध नहीं पीते, आप फ़ौरी तौर पर उनको डाल के दें, देखिए कितने शौक़ से पिएंगे। फिर हम डिज़र्ट बनाते हैं, डिफरेंट डिज़र्ट बनाते हैं, तो उसकी ड्रेसिंग के लिए भी ये बेहतरीन है। तो बिल्कुल आप अपने घर में जामे शीरी लेकर आइए। हम भी इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम में कुछ डिज़र्ट्स ऐसे बनाएंगे जिस पर हम ये डालेंगे और सर्व करेंगे, तो बेहतरीन बनेगा। क्योंकि रमज़ान में आपको पता है कि शरबत अगर ना हो तो मज़ा नहीं आता। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला अपनी जामे शीरी को भी बना के दिखाएंगे, बाकी के जो दही बड़े वो भी आपके सामने ही बनाएंगे। और सवाल हमारा आज का ये है कि आपने बताना है कि रमज़ान में 3 अशरे होते हैं, नाम बताइए, आपको मिलेगा NS की तरफ से गिफ्ट। जी, एक ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और ये दही बड़े जो हैं इनको मैंने पानी में नहीं भिगोया, मैंने इसको, नीचे दही है, ऊपर भी अब मैं इसके ऊपर दही डालूंगी, डाला और ऊपर से अब बाकी का दही डालेंगे इस पर बिस्मिल्लाह करके। बहुत ही बेहतरीन, शानदार, ज़बरदस्त से, पानी में नहीं भी भिगोएंगे तो भी बहुत ही बेहतरीन सॉफ्ट रहेंगे। सही है जी। और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना बड़े बड़े से, और लेकिन जब आप खाएंगे तो आप देखिएगा कितना अच्छा लगेगा आपको।
और इसको बिल्कुल आपने जब डालना है, फ्रूट सॉल्ट डालना है तो आपने फौरी तौर पे डालना है, ठीक है ना। डाल के आपने इसको स्टीम के लिए रख देना है, वरना अगर आप थोड़ा सा भी छोड़ेंगे ना तो क्या होगा, सही नहीं रहेगा। चलें, थोड़ा सा दही है इसके अंदर, तो ये हम इस तरह से डाल दें। चलें, ये हमारा कंप्लीट हो गए ये वाले दही बड़े भी और वो दही बड़े भी। आपने दोनों देख लिए, मैंने एक पानी में भिगो के बनाए हैं। अच्छा, पानी में भिगोएंगे तो गरम गरम मत डालिएगा, थोड़ा सा उसको ठंडा होने दीजिएगा, उसके बाद आपने डालना है। अगेन हम इसको थोड़ा सा, जल्दी से हमारे सवाल का जवाब दीजिए। हमारा आज का सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि रमज़ान के 3 अशरे होते हैं, उन तीनों के नाम आपको बताने। आपको मिलेगा NS की तरफ से गिफ्ट, और वॉच 365 की जो बुक है ये भी आपको मिल सकती है, जो आपके बेहद काम आएगी। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको मैं, और इसके बाद हम बनाएंगे जामे शीरी। चलो जी, और ये गई इस पर ये मीठी वाली चटनी, ठीक है। और उसके बाद हम डालेंगे इस पर ये वाली ग्रीन चटनी, सही, ये हो गया। और इसके बाद हम थोड़ा सा इस पर दही बड़ा मसाला या ज़ीरा भी इस पर शामिल कर सकते हैं। चलो जी, ठीक है, ये हो गए हमारे ज़बरदस्त से दही बड़े तैयार। आप भी बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसे लगे। अच्छा जी, आ जाते हैं फटाफट अपनी, हम बनाने जा रहे हैं जामे शीरी, जो कि आपको पता है बेहतरीन शरबत है। इसके बगैर सहर अफ्तार जो है नामुकम्मल है। और आप बच्चे आपके अगर दूध नहीं पीते तो बिल्कुल आप बच्चों को जनाब पिलाइए ये दूध में मिला के। और सबसे बड़ी चीज़ है कि डिज़र्ट्स पे बहुत ही बेहतरीन रहता है। और ये डाला मैंने जामे शीरी इसके अंदर। इसमें चीनी डालने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खालिस अरकियात से तैयार करना है इसको। और अब हम इसमें शामिल करेंगे तुख्म लंगा, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ज़रूर आप लोग रमज़ान में ख़ास तौर से इसको इस्तेमाल ज़रूर किया करें। ये 1 टीस्पून था, मैंने इसको पानी में भिगो दिया, तो आपको पता है कि फूल जाता है। लेकिन पानी में आपने इसको बहुत देर तक नहीं करना, ये नहीं करना 3-4 घंटे, वरना क्या एक लेस सा पैदा हो जाता है जो सही नहीं रहता। ठीक है जी, इसकी हम और भी बहुत सारी रेसिपीज़ आपको बनाना सिखाते रहेंगे, तो आप देखते रहिएगा हमारा प्रोग्राम, जहाँ पर आपको ये ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ जो है मिलेंगी। ओह वाह, खूब ठंडा करके इसको सर्व कीजिएगा, बच्चे बड़े सब बेहद शौक़ से पिएंगे इंशाल्लाह इसको। चलिए, ये हमारा तैयार हो गया और हमारा मील जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको हम रखेंगे जगह पे, और चीज़ें गंदी हो जाता है, मसला हो जाता है कि सफाई कैसे करें, तो बेहतरीन सारी सतीन हमारे पास मौजूद है। इसमें बिल्कुल कोई केमिकल नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये आपको आसानी से मिल भी जाएगा। और दूसरी बात ये है कि मेड इन पाकिस्तान है और 100% कॉटन है, तो बहुत ही ज़बरदस्त सतीन आप लेकर आइए, आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये देखिए जी, मैंने पूरी जगह को बेहद अच्छे से साफ़ कर लिया, ये देखिए जी। अच्छा, क्योंकि ये 100% कॉटन है तो आपकी स्किन वगैरह भी इससे ख़राब नहीं होगी, इसमें केमिकल्स कोई भी नहीं है। वरना टिश्यूज़ में क्या होता है, केमिकल्स वगैरह डाले जाते हैं जिससे आपकी स्किन ख़राब हो जाती है, तो इससे आपकी स्किन भी ख़राब नहीं होगी, और कॉटन के होने की वजह से माहौल भी ख़राब नहीं होगा, जो ज़रूरी है। चलें जी, ये हम इसको टेबल पे पहुंचाते हैं। ये देखा आपने, एक रौनक आ जाती है जैसे ही शरबत आता है जामे शीरी, आप देखें कि एकदम से टेबल के ऊपर रौनक आ गई ना। और ये हैं हमारे दही बड़े, और ये देखें जी। और यहाँ आपने देखा बिरयानी जो हमने बड़ी ज़बरदस्त सी झटपट सी बनाई थी, इसमें हमने डालडा का इस्तेमाल किया था। डालडा कुकिंग ऑयल आपको हमेशा से पता है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक तो ये कि इसकी पूरी रेंज पे आपको 200 रुपये की बचत भी होगी। सबसे बड़ी बात है कि खालिस है, और जब हम बनाते हैं आपने देखा है कि रोल, समोसे, तमाम चीज़ें बनाते हैं तो ग़िज़ाई से भरपूर भी होते हैं, और आप तमाम लोगों को अच्छे भी लगते हैं। तो बिल्कुल डालडा अपने घर में लेके आइए और अपने घर वालों की सेहत को हमेशा अच्छा रखिए। ठीक है जी, हमारा प्रोग्राम लास्ट सेगमेंट आने वाला है, लेकिन आपको हमारे सवाल का जवाब देना है कि जो रमज़ान के 3 अशरे हैं उसके नाम आप बताइएगा, तो आपको मिलेगा NS की तरफ से, और वॉच 365 की बुक भी यहाँ पे मौजूद है जो आपके बहुत काम आएगी। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। नो फ्राई दही बड़ा। अज्जा: मूंग दाल 3/4 कप, माश दाल 3/4 कप, सूखा पुदीना 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 3/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, तेल 2 खाने के चमचे, फ्रूट सॉल्ट आधा चाय का चमचा,
दही के लिए अज्जा। दही आधा किलो, नमक हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला हस्बे ज़रूरत, हरी चटनी हस्बे ज़रूरत, भुना ज़ीरा हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मूंग दाल और माश दाल को 3 से 4 घंटे भिगोकर बारीक पीस लें। अब सूखा पुदीना, नमक, तेल, कुटी काली मिर्च और फ्रूट सॉल्ट डालकर खूब फेंट लें। फिर मफ़िन ट्रे को ग्रीस करें और मिक्सचर डालकर फॉइल लगा दें। अब इसे स्टीम करें और निकाल कर पानी में भिगो दें। थोड़ी देर बाद निकाल कर हाथों से दबाकर पानी निकाल दें। उसके बाद दही में नमक डालकर खूब फेंट लें और बड़ों पर डाल दें। आखिर में हरी चटनी, भुना ज़ीरा, चाट मसाला और हरा धनिया डालकर सर्व कर दें। दाल मूंग पकौड़े। अज्जा: मूंग दाल भीगी 1 कप, चावल काटा 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद बड़ी, चॉप्ड हरा धनिया, हरी मिर्च आधा कप, कुटा धनिया ज़ीरा 1 खाने का चमचा, कड़ी पत्ते 8 से 10 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, सोडा 2 चुटकी, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, तेल तलने के लिए। तरकीब: मूंग की भीगी हुई दाल को पीस लें। अब इसमें बाकी तमाम अज्जा डालकर मिक्स कर लें। 10 मिनट के बाद गर्म तेल में आमेज़े के बनाए हुए पकौड़े तल लें। गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो निकाल कर हरी चटनी के साथ सर्व करें। नो फ्राई दही बड़ा। अज्जा: मूंग दाल 3/4 कप, माश दाल 3/4 कप, सूखा पुदीना 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 3/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, तेल 2 खाने के चमचे, फ्रूट सॉल्ट आधा चाय का चमचा। दही के लिए अज्जा: दही आधा किलो, नमक हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला हस्बे ज़रूरत, हरी चटनी हस्बे ज़रूरत, भुना ज़ीरा हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और ज़बरदस्त सी चीज़ें हमारे यहाँ पे तैयार हो चुकी हैं। हमारा आज का सवाल जो है उसके विनर हैं, एनेक्स के विनर हैं रिजवाना हैं लोधरा से, और वॉच 365 की हैं नीलोफर हैं रावलपिंडी से। और हमारा आज का सवाल ये था कि हमने आपसे पूछा था कि रमज़ान के 3 अशरे होते हैं, ठीक है ना। 3 अशरे यानी 10 दिन जो होते हैं, जैसे कि ये चल रहे हैं ये वाले दिन 10 दिन ये रहमतों के हैं, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी सी दुआएं मांगे इसमें। फिर दूसरा जो है वो मग़फ़िरत का है और तीसरा जो है जहन्नुम की आग से बचाव के लिए, ठीक है। तो इनकी मुख्तलिफ दुआएं हैं जो दिन में कम से कम आप 8 से 9 दफ़ा या 10 दफ़ा पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। इस वीक की जो दुआ है ये भी हम आपको बताते हैं। और साथ ही आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं। लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं पता चल सका है कि हमारा रिपीट प्रोग्राम जो है वो किस वक्त आता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा है। कोई मुझे बताएगा? नहीं। चलें, खैर मैं ये कल बता दूँगी आप लोगों को कि हमारा प्रोग्राम जो है रिपीट किस वक्त होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए और पसंद करते रहिए, और जो चीज़ें हम बना रहे हैं उसका फ़ीडबैक भी आप हमें ज़रूर दिया करें, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है घरों में चीज़ें बची होती हैं, अब समझ में नहीं आ रहा होता क्या था। आज आपने देखा होगा कि सीख कबाब से हमने कितनी झटपट सी एक आपके लिए बिरयानी बनाई, साथ ही बेहद ज़बरदस्त से दही बड़े जो कि नो फ्राई दही बड़े या स्टीम दही बड़े भी कहलाते हैं। अच्छा, इसी को अगर आप हल्का सा ऑयल डाल के इसको हल्का सा सेक लें दोबारा स्टीम के बाद, तो भी इसका रिज़ल्ट बेहतरीन है। अभी आपको मैं अब क्या दिखाती, इसमें मैंने पूरी अरेंज कर दी है डिश, वरना मैं आपको काट के दिखाती कितना अच्छा सॉफ्ट दही बड़ा बना है। पानी में भी डालने की इंशाल्लाह आपको ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो जामे शीरी ने इसको कंप्लीट कर दिया है, हमारा मील कंप्लीट है। तो आपसे ज़्यादा चाहेंगे इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपीज़ के साथ। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।
मसाला है तो खाने में